नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धीगंगा में। और मैं आपका भुवनेश नौडियाल एक नए टॉपिक में जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ये टॉपिक है महाकाली के महामंत्र, दिव्य मंत्र। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो कुछ प्रमुख बातें हैं उनमें थोड़ा बातचीत करते हैं, उसके बाद मैं उस टॉपिक में आऊँगा। तो ऐसे में कुछ पढ़ रहा था तो अचानक मुझे नज़र पड़ी कि यार चलो आपको इन चीज़ों से भी आपको रूबरू करवाया जाए। देखो, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों से थोड़ा हट रहे हैं या फिर इन चीज़ों को मानते नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ है, जब हम उस चीज़ को मन में धारण करके या विश्वास करके या उसका अनुभव लेकर ही हम किसी चीज़ को बता सकते हैं, हाँ ये चीज़ हो सकती है या होती है। हो सकती है कौन कहता है? कि जिसने कभी इस चीज़ का अनुभव नहीं किया है या फिर इस चीज़ को कभी सामने से देखा नहीं है। देखो, आप समाज में दो ऐसे लोग होते हैं कि जो एक ऐसा होते हैं जो ईश्वर को मानते हैं, दो ऐसे भी लोग होते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, इस चीज़ को नकार देते हैं कि ईश्वर नहीं है। वैज्ञानिक लोग इसी खोज में लगे हुए हैं कि यार मृत्यु के बाद इंसान जाता कहाँ है। अचानक मृत्यु हो जाती है और इंसान मिट्टी का पुतला बन जाता है फिर से। कि इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। तो इन 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व ईश्वर के ही रूप हैं। जब ये 5 तत्व ईश्वर के रूप में हैं तो हमारा भी जो हमारे अंदर जो आत्मा है वो भी तो ईश्वर की का एक अंश है। लेकिन हम इसको किस रूप में नकार देते हैं? जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने से हम इस चीज़ को नकार देते हैं कि यार ऐसा नहीं है। तो वो अगर अलग बात हो गई, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ, क्योंकि ये तो श्रद्धा, भक्ति और अनुभव की बातें हैं। जो जितना तप करता है, जो जितना पूजा पाठ करता है या फिर जो जितना अपने मन में श्रद्धा रखता है, वो इस चीज़ को अनुभव करता है कि ईश्वर है, ऐसा मान लेना वो शुरू कर देता है। क्योंकि मैंने एक जगह में जब पाश्चात्य एक दार्शनिक है प्लेटो, तो उन्होंने आदर्शवाद को अपना प्रमुख अस्त्र माना है, अर्थात आदर्शवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को अत्यधिक जोर दिया कि आध्यात्मिक अर्थात ईश्वर है। तो सिर्फ मेरे मानने से या आपके मानने से या अन्य के ना मानने से कि ईश्वर नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, ये तो अनुभव की बातें हैं, ये आपके अंदर छुपे हुए उस श्रद्धा भक्ति की बातें हैं। तो चलिए फिर जो मेरा टॉपिक है अब उसमें आता हूँ मैं। कि जब मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे कुछ महाकाली के महामंत्र मिले। उन मंत्रों को ही आपके सामने मैंने कहा चलो आपको इन चीज़ों से भी थोड़ा बताया जाए। तो सबसे पहले महाकाली का एक जो श्लोक है उसके विषय में थोड़ा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। कि जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। तो माँ दुर्गा के इन नामों से जुड़ा एक मंत्र है। इन नामों का मतलब क्या है, अब एक एक करके देखिए। जयंती अर्थात जो हमेशा विजयी है, मंगला जो शुभता देती है अर्थात शुभ, काली जो काल या समय से परे है, भद्रकाली
जो जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करती है और काल से परे है। कपालिनी जो खोपड़ी की माला पहनती है। दुर्गा जो दुर्गति को दूर करती है। और शिवा जो हमेशा शुभ होती है और शिव के साथ है। क्षमा जो सहनशीलता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे जो मंत्र है, इसका जो श्लोक है, उसका एक एक शब्द का अर्थ बताया गया है। इस मंत्र को अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक माना जाता है। दुर्गा सप्तशती जो किताब है उसमें अर्गला स्तोत्र है। उस अर्गला स्तोत्र का पहला श्लोक माना जाता है। इसे अनुष्टुप छंद में लिखा गया है और इसमें ओम को संपुट करके इसको पढ़ा जाता है। संपुट लगा के ओम करके इस अर्गला स्तोत्र को पढ़ते हैं। अब जो दिव्य मंत्र हैं, अब उसमें मैं तो आपको थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। जो काली माँ के जो दिव्य मंत्र हैं वो ऐसे मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी इस चीज़ से रूबरू कराया जाए, इस चीज़ को बताया जाए। देखिए ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र बहुत दिव्य मंत्र माने गए हैं और धन धान्य देने वाले, पुत्र प्राप्ति करने वाले, मन इच्छा को पूर्ण करने वाले ये दिव्य मंत्र हैं। तो माँ दुर्गा की पहली महाविद्या माँ काली बताई गई है। यह माता आदिशक्ति का सबसे शक्तिशाली स्वरूप है। मान्यता है यह है कि आसानी से क्रुद्ध और आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। जो मालिक अर्थात जो काली माँ हैं, इनका जो स्वरूप है वो जल्दी क्रुद्ध भी हो जाता है और जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। और भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भक्तजन हैं उनके, जिनके मन में कपट ना है, द्वेष नहीं है, इंसान यदि सच्चे मन से अपने मन की बातों को यदि ईश्वर को बताना चाहता है तो पहले उसका मन क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। तभी वो अपनी मन की बातें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। ठीक है। यदि द्वेष है, ईर्ष्या है, किसी को मारने की लालसा उसके मन में है, तो वो किस प्रकार से ईश्वर से अपनी बात को बता सकता है? उसकी बात ईश्वर तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मन स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आगे देखिए, माँ काली के कुछ आसान मंत्र ऐसे हैं। इनका रोजाना एक माला जाप यदि कोई भक्त करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन इन मंत्रों को पूर्ण करने के लिए भी कुछ बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है। एक तो आसन शुद्धि होना चाहिए, साथ साथ प्रातःकाल अपना नियम, जो प्रातःकाल उठने का नियम है वो अच्छा होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद, आधा घंटा ध्यान करने के बाद फिर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद फिर माला जप करनी चाहिए। ऐसे ही जब व्यक्ति रोज और 24 घंटे माँ काली का ध्यान हो रहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी पावर इंसान को प्राप्त हो जाती हैं कि उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। इसमें माँ काली का जो पहला मंत्र है वो है 12 अक्षरीय मंत्र है। 22 अक्षरीय मंत्र हैं। इसमें टोटल 22 अक्षर होते हैं। तो उसमें है, सबसे पहला है ओम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। एकाक्षरीय काली मंत्र है ओम क्रीम। 3 अक्षरीय काली मंत्र है ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम। पंचाक्षरीय काली मंत्र है ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम हुम फट। 6 अक्षरीय काली मंत्र है ओम क्रीम कालिके स्वाहा।
और सप्ताक्षरीय काली मंत्र है ओम हूम ह्रीम हुम फट स्वाहा। तो ये कुछ ऐसे प्रमुख मंत्र हैं जिनका जाप करने के बाद भक्तजन अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।